प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवन से हो। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो कभी कभी मेरे सामने भी पवित्र शास्त्र से ऐसे वचन आते हैं जिनको मैं कई बार पढ़ चुका होता हूँ और मुझे लगता है कि अरे ये तो मैंने कई बार पढ़ा है। या मैं किसी मैसेज को देखता हूँ या किसी क्रिश्चियन वीडियो को देखता हूँ, मसीह वीडियो को देखता हूँ, तो वहाँ पे किसी का या मैसेज सुनता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये मैसेज तो मैंने कई बार सुना है। इसके बारे में तो मैं बहुत बेहतर से जानता हूँ सब। इस स्टोरी को, इस दृष्टांत को जो यीशु मसीह ने कहा है, इसे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। फिर मैं उसमें इंटरेस्ट कम लेता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे कभी कभी हम खाना खाते हैं, आप देखिएगा कि जो आप खाना खाते हो उसमें रोटियां अक्सर रहती हैं, दाल अक्सर रहती है, चावल अक्सर रहते हैं, और ये खाना कब से खाते चले आ रहे। हमारी डेली रूटीन में ये सारी डिशेस में जो है वैरायटी, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। कभी कभी हम आउटिंग पे जाते हैं, वहाँ पे बदलाव कर देते हैं, लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि आपको संतुष्टि घर की दाल चावल रोटी इन सब चीज़ों से ही होती है, जबकि आप इनको कई बार खा चुके होते हो। तो ये एक शरीर की एक ज़रूरत है और इसे हम इसी तरीके से पूरी करते हैं। अगर हम इसको नहीं खाएंगे या बदलाव लाते रहेंगे तो फिर हमारा शरीर मिनरल्स की कमी हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। इसी तरह हमारी आत्मिक भूख भी होती है। आत्मिक भूख में इन वचन के जरिए ही हम बूस्टअप होते हैं। इन वचन को हमने कितनी बार पढ़ा हो या कितनी बार सुना हो, लेकिन जितनी बार हम सुनते हैं परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। और जब परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है तो हमारे आशीष का कारण बनता है। मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी वो आप समझ रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अरे जो मैसेज ब्रदर या कोई मैसेज कोई सिस्टर दे रही है, या कोई ब्रदर सिस्टर या ब्रदर आप जो मैसेज दे रहे हो, ये मैसेज तो इससे संबंधित मैंने बहुत बार पढ़ा। तो उसमें ऐसा नहीं है। आप उस मैसेज पे सुनिए, परमेश्वर पे बने रहिए। जो बातें कलाम कह रहा है उसको बार बार सुनिए। ये हमारी आत्मा की भूख को शांति करता है, ये हमारी आत्मिक उन्नति का कारण भी बनता है। तो आप इस तरह से चलिए। और दूसरी बात ये कि वचन सुनने के बाद आप उसको अपने तक मत रखिए, उसको दूसरे तक। जैसे कि मैं वचन सुनाता हूँ तो आप तक पहुँच रहा है, फिर आप इसे अपने तक ना रख करके किसी दूसरे तक भेजिए। ये भी हमारी आशीष का और आपकी आशीष का और किसी दूसरे भाई या बहन की आशीष का कारण बनता है। तो आइए परमेश्वर के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज मत्ती की पुस्तक से बात करेंगे। परमेश्वर का कलाम चैप्टर 18 अध्याय और 12वीं आयत कहती है, तुम क्या सोचते हो? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कलाम कहता है कि तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। खुदावंद के नाम की महिमा हो और इस कलाम को पढ़े जाने से परमेश्वर की आशीष आपको हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोग्रेस होती है। ऐसा कोई बिजनेस आप देख लीजिए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप मुझे बता दीजिए जो हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हो। मुझे लगता है कि फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। वो चाहे बिजनेस हो या किसी भी फील्ड में हो, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन हम उसमें बढ़ते रहते हैं। तो कभी कभी जो भटकाव आता है, ये आत्मिक जीवन में भी भटकाव आता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई विश्वासी बहन या विश्वासी भाई बहुत आगे बढ़ने के बाद जब भटक जाते हैं
या उनके जीवन में कुछ ऐसा कारण अनुचित होता है जिसकी वजह से वो निराश हो जाते हैं, या वो परमेश्वर के करीब नहीं आते हैं, बाइबल पढ़ना कम कर देते हैं, प्रार्थना का जीवन कम हो जाता है, धीमे धीमे वो उस लाइफ में इतना इन्वॉल्व, इतना खो जाते हैं कि वो उससे सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो उस तरह से नहीं करते हैं। और वो सोचते हैं कि अब मैं वापस लौटूंगा तो क्या होगा, मेरा खुदाबंद क्या सोचेगा, या किस तरीके से जाएंगे, या किस तरीके से सच्चाई में हुजूरी में खड़े होंगे कि इतने दिनों बाद वापस लौटे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर का कलाम कहता है अगर आप वापस लौट आते हो, आप जितने भी गुनाह में हो, आप कैसा भी जीवन बिता रहे हो, लेकिन आप गुनाहों से तौबा करके परमेश्वर के पास वापस लौट आते हो, अपने खुदाबंद के पास वापस लौट आते हो, अपने यीशु मसीह के पास वापस लौट आते हो, तो यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। उन लाखों करोड़ों विश्वासी जो खुदाबंद के साथ चल रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ खड़े हैं, वो सिस्टम में चल रहे हैं, प्रार्थना का जीवन है उनका, आत्मिक जीवन उनका अच्छा है। लेकिन जब एक भटका हुआ अपने गुनाहों से तौबा करके खुदाबंद के पास में आता है, तो खुदाबंद का कलाम कहता है यदि ऐसा हो कि उसे पाए, और जब खुदाबंद अपनी भीड़ को पाता है, यीशु मसीह उसे पा लेता है। पहले तो ढूंढता है, देखिए कलाम कहता है फिर से, देखिए तो क्या सोचते हो कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें और उनमें से एक भटक जाए तो क्या हुआ, 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढे, उसे ढूंढेगा नहीं। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भीड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन झूठों में से एक भी नष्ट हो। हमारा खुदाबंद नहीं चाहता है कि आप या हम नष्ट हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा शैतान हमारे दिमाग में डालता है। वो हमेशा इस ताक में, मैंने कई अपने एपिसोड या कई अपने वीडियो में कहा है कि वो नहीं चाहता है, जैसे ही आप बाइबल की ओर बढ़ते हो, पवित्र शास्त्र की ओर बढ़ते हो, या माइंड मेकअप करते हो कि नहीं मैं रोज प्रार्थना करूँगा, मैं इस तरह से अपने जीवन को सुधार करूँगा, ठीक उसी वक्त शैतान भी हमारे खिलाफ डिसीजन लेता है कि ठीक है मैं भी तुझे गिराऊंगा, मैं देखता हूँ मैं तू कैसे आगे बढ़ता है। तो ये इतना आसान हमें लगता है, उतना आसान है नहीं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आप बहुत सीरियस रहें, और अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा आप केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो आप परमेश्वर में बने रहें, आपका प्रार्थना का जीवन हो, और आप परमेश्वर से दूर ना हो। अगर दूर चले गए हैं तो वापस लौट आइए। ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर के सामने किस तरीके से खड़े होंगे, या भवन के लोग या भाई लोग बहुत दिनों बाद जाते हैं तो ये क्या सोचेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कैसे आत्मिक लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरों को मत देखिए, कोई अपनी आशीष आपको नहीं देगा, और जब परमेश्वर आपको आशीष देगा तो वो दूसरों को नहीं देगा। आप दूसरों की आशीष का कारण बनिए। जब आप वापस आओगे खुदावंद के पास, या यीशु मसीह आपको पा लेगा दोबारा कि अरे मेरी भीड़ वापस आ गई है, तो स्वर्ग में आनंद होगा। और एक चीज वो नहीं चाहता है, ऐसा ही 14वीं आयत कहती है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। वो नहीं चाहता है कि आप नष्ट हो जाए, उसकी इच्छा नहीं है। इसलिए अगर कितने भी दिन बीत गए, आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, कोई बात नहीं, आप वापस आइए, खुदावंद आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि खुदा के कलाम में 18वां अध्याय और 14वीं आयत कहती है कि ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। वो नहीं चाहता है कि आप नष्ट हो, उसकी इच्छा है कि आप वापस आ जाए। तो आज खुदा के कलाम को ध्यान से सुनिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। आज जीवन में गिरावट कितनी भी आ गई हो, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, जो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो उतार चढ़ाव जिसमें नहीं आता।
आप परमेश्वर के साथ चलते रहिए। कभी गिरावट आएगी, कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी आप दूसरों की आशीष का कारण बनेंगे, कभी दूसरे आपसे नफरत करेंगे, जेलसनेस करेंगे, जेलसी करेंगे। लेकिन आपका सिर्फ एक काम है, आप परमेश्वर से दूर अगर चले गए तो शैतान इसका पूरा फायदा उठाएगा और इसका नुकसान हमें ही नहीं होगा, हमारे ज़रिए हमारे पूरे घर को होगा, हमारे परिवार को होगा, क्योंकि एक इंसान से कई लोग जुड़े रहते हैं। तो आज के इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए और दूसरों तक पहुंचाइए। खुदावंद आपको आशीष देगा। जय मसीह।